अंदरूनी तौर पर कमजोर होते जाएंगे तो हम बाहरी ताकतों को हम किस तरह से हम डिफेंस कर सके। मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि ये हिंदुओं का अकीदत का मरकज है राम मंदिर, जिसकी वजह से हमने आंदोलन किए, अब बात खत्म हो गई। अब आइंदा हम किसी और जगह के लिए हमारा दावा नहीं होगा। फसाद फैलाने वाले होते हैं, उनके आगे आगे बहुत सी मर्तबा पुलिस से चलती है और पीछे पीछे लोगों के हाथ में डंडे हैं, लोगों के हाथ में पत्थर हैं। हम लोग मरने के लिए पुलिस के अंदर भर्ती नहीं होते हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। सामने वाले पक्ष यानी मुसलमानों की इस मसले के अंदर उनकी बात को नहीं सुना गया है। बड़े जुलूस की शक्ल के अंदर जो है रोड के ऊपर जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे हो रहे हैं, के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, किसी चीज के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हो। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते रविवार को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के बाद हिंसा भड़क उठी थी। उसके बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर्वे के दौरान हिंसा भड़की तो आखिर भड़की कैसे थी। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग जहां पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस पूरे मामले में जो पीड़ित है उनको भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त मुफ्ती रिजवान तारापुरी है, जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के गुजरात के अध्यक्ष हैं। उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर्वे हुआ, उसके एक दिन बाद फिर से सर्वे होना, कैसे इसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस मसले के ऊपर जो है जो कुछ हादसा हुआ है और जो कुछ 5-6 नौजवान शहीद हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनके घर वालों को ताज़ियत पेश करता हूँ। एक बहुत बड़ा हादसा है। इन तमाम चीज़ों की जो भी सिचुएशन बनी है, लेकिन इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई है वो इस बात के ऊपर हुई है कि 5 नौजवान जो है या 6 नौजवान जो है उसके अंदर फायरिंग के अंदर वो शहीद हो गए हैं। रही बात ये है कि सर्वे जो हुआ है, सर्वे के बाद जो सर्वे हुआ है, सर्वे जो होता है वो अदालतें होती हैं, अदालत के हुक्म के ऊपर सर्वे होता है और हिंदुस्तान का हर नागरिक उसको एक्सेप्ट करता है, उसको कबूल करता है, अदालत को ताज़ीम की निगाहों से देखता है। लेकिन अगर सर्वे करने के दौरान जो अधिकारी जो होते हैं, अगर इनका तरीक़ेकार और अगर उनका सलूक अगर सही नहीं होता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर सिचुएशन बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। मैंने इस मसले के अंदर देखा कि जब अधिकारी सर्वे करने के लिए जा रहे हैं और पक्ष जो सामने जो पक्षकार हैं, उसके जो वकील है विष्णु जैन हैं और उसके साथ दूसरे अधिकारी भी जा रहे हैं, पुलिस लोग भी जा रहे हैं, तो इस अंदाज से जा रहे हैं जैसा कि किसी जगह के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हो। आप एक अदालत के हुक्म के ऊपर एक अधिकारी के तौर पर आप जा रहे हैं, आपके अंदर निम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर तवाज़ु होनी चाहिए। आप कोई अपना ज़ाती पक्ष लेकर नहीं जा रहे हैं, आप अपना ज़ाती काम लेकर, जबकि इसके अंदर सूरत हाल के अंदर एक बड़े जुलूस की शक्ल के अंदर जो है रोड के ऊपर जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे हो रहे हैं, तो अब सही सी बात है उसके अंदर जो दूसरा जो पक्ष है मस्जिद की हिमायत के अंदर जो लोग हैं, मुसलमान हैं, उनके अंदर फितरी तौर पर नेचुरली जो है ये जज्बात भड़काने वाली बात है। एक सवाल ये भी उठता मुफ्ती साहब कि एक दिन पहले ही याचिका दाखिल की गई, सुबह याचिका दाखिल हुई, दोपहर तक उस पर फैसला आया और शाम को ही सर्वे करने टीम पहुंच गई। जबकि देखा जाए कि इस देश के कानून व्यवस्था को बहुत लचर माना जाता है। कोई भी मामला, कोई भी याचिका दाखिल होती है, एक लंबा वक्त लगता है उस पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाने में। इस पूरे मामले में बड़ी जल्दबाजी में सारे फैसले आ गए, उसको कैसे आप देखते हैं? क्या एक खास समुदाय के लिए खास नजरिया है? जी, इसके अंदर तो बज़ाहिर जो है इसके अंदर तो ये तमाम जो प्रोसेस हुई है वो उसके अंदर हिंदुस्तान का जो नागरिक है, हर नागरिक जो है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो एक शक की नज़र से इस प्रोसेस को देख रहा है।
क्यों? इसलिए कि नज़रों के सामने हैं, अदालतों की हमारी जो प्रोसेस हैं, और बेशुमार ऐसे केसेस और मुकदमात चल रहे हैं जिसके अंदर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। लोग जेलों के अंदर जाते हैं और ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है एक्शन नहीं। तो ये इतने फास्ट जो ऑर्डर मिल रहे हैं, और उसी दिन फिर जो है 2 घंटे पहले ऑर्डर मिल रहे हैं, 2 घंटे के अंदर सर्वे के लिए उसी दिन पहुंचना है उनको। ये सब चीज़ें जो है, ये अंदाज जो है, ये अंदाज वाकईतन जो है हिंदुस्तान के हर नागरिक के नुक्ते नज़र से और नज़रों के अंदर ये शक पैदा करता है और एक सवाल खड़ा करता है कि ये किस तरह से पॉसिबल है, और एक किस तरह से, और ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ऐसे मामलात के अंदर जानिबैन से बातों को सुना जाता है। और मैंने जहां तक अखबार की रिपोर्ट इस सिलसिले में पढ़ी कि सामने वाले पक्ष यानी मुसलमानों की इस मसले के अंदर उनकी बात को नहीं सुना गया है, एक तरफ बात को सुनकर जो है ऑर्डर दे दिया गया है सर्वे का। ये पूरा मामला, इससे खासतौर से मुस्लिमों में एक नाउम्मीदी भी है, मायूसी भी है, इसको कैसे आप देखते हैं? मैं इस सिलसिले के अंदर जो है ना बहुत इस अंदाज से बात कर सकता हूँ कि भाई इस वक्त मुसलमान जो है खुसूसन जो है ना ऐसे मसाइल के अंदर बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि कुछ ताकतें हमारे मुल्क के अंदर ऐसी है और मुकम्मल एक्टिव ताकतें हैं वो, जो इस तरह के आपस के अंदर फसाद, राइट्स हो और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रतें और ज़्यादा बढ़े, उनके अंदर जो है नफ़रत की दीवारें खड़ी हो जाए और शिद्दत उसके अंदर हो, ये मुस्तकिल उसके अंदर कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह के माहौल के अंदर मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सब्र से काम ले, तहम्मुल से काम ले, और नौजवान भी अपने बड़ों के मशवरों के ऊपर चले। वो अपने जज्बात और अपने जो जज्बात है उस जज्बात के साथ जो है वो न जाए, इसलिए कि चाहते ही ये बहुत सारी ऐसी ताकतें कि मुसलमान नौजवान आए सड़कों के ऊपर और इस तरह से जो है हालात पैदा करें। पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस का ऐसा कहना है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग नहीं हुआ था, 2 गुट के बीच में ये आपसी लड़ाई थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए तब पुलिस ने माना कि हाँ भाई हमने गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली रबड़ की गोली थी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर, क्योंकि कल ही एक बयान आया जिसमें पुलिस के एक आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि लोग पुलिस में भर्ती होते हैं मरने के लिए नहीं, हम लोग मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हो रहे हैं। तो इस पूरे कार्रवाई को कैसे आप देखते हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई को भी उसकी भी जांच होनी चाहिए? देखिए, पुलिस का काम ये होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और शांति को बहाल रखना। तो लेकिन हमने देखा है ऐसे हालात के अंदर कि वो मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके प्रेशर के अंदर बहुत सी जगह के ऊपर जो है पता नहीं चलता है, बहुत सी मर्तबा तो पता नहीं चलता है कि जो झुंड है और जो फसाद फैलाने वाले होते हैं उनके आगे आगे बहुत सी मर्तबा पुलिस से चलती है और पीछे पीछे लोगों के हाथ में डंडे हैं, लोगों के हाथ में पत्थर हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसके अंदर ज्यादा जो है जो सूरत हाल बिगड़ी है ये पुलिस का रवैया है। पुलिस ने, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का रवैया एक तरफा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, जो नौजवान वहां पर इकट्ठा हुए थे उनका जो एहतजाज था, उनकी जो आवाज़, उसको दबाने के लिए जो है पुलिस ने एक तरफा ये कोशिश की है। और ज़्यादातर यही बात आती है कि ये पुलिस ही की तरफ से जो है ना फायरिंग की गई है। और सबसे बड़े अफसोस की बात ये है कि अगर पुलिस ये कहती है कि भाई हम लोग मरने के लिए पुलिस के अंदर भर्ती नहीं होते हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। पुलिस का काम है वो देश के लिए और जो है देश की रक्षा के लिए, देश की ज़मीन और लोगों की रक्षा के लिए अपने आप को निछावर करना होता है, यही काम होता है। अगर पुलिस इस तरह से बात करेगी तो फिर कौन
हमारे इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को जान निछावर करेगा। आप भी बेंगलोर गए थे, वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी मीटिंग थी। उसमें वहाँ के जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, वो भी गए थे, लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें जियाउर रहमान बर्क का भी नाम शामिल है कि दंगा भड़काने में इनकी भी भूमिका रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये सब चीज़ तो क्या है कि जब ऐसे माहौल होते हैं, ऐसी सूरत हाल जब बनती है कौमी ऐसी सूरत के अंदर, जो खुसूसन ये देखा गया है कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी लीडर होते हैं, चाहे मजहबी एतबार से हो, चाहे सामाजिक एतबार से हो, चाहे पॉलिटिकल एतबार से, उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जबकि उनका दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता है। वो मौजूद जगह के ऊपर, स्थल के ऊपर उनकी मौजूदगी भी नहीं होती, उसके बावजूद भी उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब की, जिस तरीके से इस देश में हालात बनाए जा रहे हैं, पहले बाबरी मस्जिद, उसके बाद में फिर मथुरा की मस्जिद, उसके बाद में फिर ज्ञानवापी, अब संभल, अभी कुछ लोगों ने ऐसी मांग की है कि अजमेर की जो दरगाह है उस पर भी, उसकी भी सर्वे होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस देश में क्या ये सब हो सकता है, करवाया जा रहा है एक साजिश के तहत, या वो जो एक कानून बनाया था आज़ादी के बाद की यथा स्थिति बरकरार रहे? इस कानून को कैसे देखते हैं और जो अभी हाल की परिस्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? बाबरी मस्जिद का फैसला जब हिंदू पक्ष के हक में आया था, तो उस वक्त आरएसएस के जो संचालक हैं मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि ये हिंदुओं का अकीदत का मरकज़ है राम मंदिर, जिसकी वजह से हमने आंदोलन किए, अब बात ख़त्म हो गई, अब आइंदा हम किसी और जगह के लिए हमारा दावा नहीं होगा। ये मोहन भागवत ने अलल ऐलान जो है पब्लिक के अंदर ये बात कही है, तो ये खुद इसको कबूल कर चुके हैं इस बात को। मुल्क का कानून भी यही कहता है, वर्कशिप एक्ट जो है, कि मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद एक सर्वे हुआ, तो लिहाजा उसके बाद जो भी मसाजिद हैं तो वो अपनी जगह के ऊपर मस्जिद ही रहेगी, और जिसकी जो पोजीशन है कदीम के हिसाब से, उसी हिसाब से उसको रखा जाएगा। ये हमारे मुल्क का कानून कहता है, और वो बाकायदा कानून जो है ये पार्लियामेंट के अंदर उसको पास किया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत इस तरह के इशू खड़ा करती हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये हमारे देश के लिए और हमारे देश की एकता उससे टूट रही है, जब इस देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज, अगर उसके दिल के अंदर अगर खौफ होगा, उसके दिल के अंदर अगर डर होगा, और मेजॉरिटी के साथ उसका इख्तिलाफ बढ़ता जाएगा, तो अगर हम अंदरूनी तौर पर कमजोर होते जाएंगे, तो हम बाहरी ताकतों को हम किस तरह से हम डिफेंस कर सकेंगे? बड़ी बड़ी ताकतें चारों तरफ हमको घेर रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें एकता की ज़रूरत है, हिंदू मुसलमानों के दरमियान के अंदर मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो सूरत हाल बन रही है या बनाई जा रही है, ये एकता की फिजा कायम होने का कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही है, बल्कि ये नफ़रतें बढ़ रही है, और हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो है इख्तलाफ की खाई और गहरी होती जा रही है। ये बहुत अफसोस की बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान। ये थे मुफ्ती रिजवान तारापुरी साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि इस देश में अमन का माहौल बना रहे, इसके लिए तमाम लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन संभल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों में डर का माहौल है, वहाँ के नौजवानों की मौत कैसे हुई है, इसको लेकर भी लोग बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस देश में अगर इसी तरीके से एक के बाद एक मस्जिदों पर दावा किया जाएगा, तो इस देश में अमन का माहौल होना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मुफ्ती साहब जैसे कुछ लोग हैं जो इस मौके पर भी अमन की बात करते हैं,